हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, आज का जो पेपर हुआ था उसका मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, बहुत ही आसान पेपर देखने को मिला है। तो जो बच्चे का पेपर 20 जनवरी को, वो भी समझे कि पेपर किस आधार पे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या सिलेबस से पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिलेबस कौन कौन से हटाए गए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन फिलहाल में तो नहीं पूछे गए हैं। तो जहाँ तक लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वही कुछ सही हो रहा है मेरे ख्याल से देखा जा रहा है। तो इस पेपर में तो ऐसा ही हुआ है, तो आगे भी ऐसा ही होने है। मतलब आपको ये समझ लेना है कि जो मैंने आपको बताया, जो सिलेबस नहीं पढ़ना है वो मत ही पढ़िएगा, वो जो पढ़ने का बोला उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जो आज का पेपर उसके आंसर क्या आप समझ लीजिए कि किसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो पहला सवाल बच्चों यहाँ पे पूछा गया था कि एक टीवी को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सवाल ये पूछा गया था यहाँ पे कि सिंपल तरीके से पूछा गया था कि एक टीवी है, एक टीवी को 16,920 में बेचने पर एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। ठीक है, मतलब अगर वो 16,920 में अगर वो बेचेगा तो उसको होगा नुकसान कितने का, उसको नुकसान हो रहा है 1,080 रुपये का हो रहा है। ठीक है, मतलब नुकसान हुआ मतलब क्या हुआ, 1,080 का नुकसान हो गया। वह इस टीवी को कितने में बेचे कि मुझे 1,080 का लाभ हो। अब पहली बात तो जो उसको घाटा हो उसको पहले तो बराबर करना पड़ेगा। मतलब इतने में उसको बेचे तक घाटा हो, पहले तो उस घाटे को जोड़ दो। पहले क्या करेंगे, हम इस घाटे को जोड़ देंगे। घाटे को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0, 8 और 10, 10 की शून्य हासिला 1, 9 और 1 10 की शून्य हासिला 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18,000 बच्चों उसकी कीमत हो चुकी है। फिलहाल में क्या उसको ना घाटा हो रहा ना फायदा हो रहा है। अब मैंने क्या किया, जो घाटा हुआ तो वो तो वापस में जोड़ दिया। उसने बोला कि 1,080 का फायदा भी हो, तो हम इसको और जोड़ देते हैं। इसको 1,080 को क्या जोड़ेंगे, और जोड़ देते हैं। 1,080 को और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा अपना 0 8 0 9 1 19,080 बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, 19,080। ये ऑप्शन नंबर बी था। अब ऑप्शन नंबर आगे पीछे हो गए हैं तो इसका नंबर होगा 19,080 बच्चों। तो जो बच्चे इस एग्जाम में ये पेपर दे के आए हैं जिसका आंसर ये लगा, उसका 101% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, 101% ये इसका आंसर है। और ऐसे सवाल बच्चों बहुत बेसिक होते हैं जो कि मैंने सारे पढ़ाए हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, मैंने लगभग सारे पढ़ा चुका हूँ मैं। बस आपको देखना है, समझना है और सीखना है कि भाई क्या मैं किस प्रकार से उसको समझना है। मैंने क्या बोला था, बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई सा भी सवाल आप बना दोगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि बेसिक पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। इसमें ना फॉर्मूला लग रहा है ना कुछ भी नहीं, सीधे बना सकते हो। लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत ही नहीं इसमें, तो नॉर्मली मैंने बता दिया है। दूसरा सवाल क्या पूछा गया था बच्चों, दूसरा ये पूछा गया था कि भाई एक यहाँ पे एक आकार बना देता हूँ मैं, फिर से बना देता हूँ। एक ऐसे उसने दे दिया और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा उसने यहाँ पे छोड़ दिया खाली। ये उसने बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित भाग का मतलब ये जो इसको क्या बोलेंगे, ये छायांकित भाग हो गया अपना। ये क्या हो गया, छायांकित भाग हो गया। जो खाली भाग है इसको क्या बोलेंगे, ये खाली भाग है। तो उसने यहाँ पर एक चीज़ बोली बच्चों, ये है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा छूटा हुआ है बच्चों ना, ये अपना काउंट नहीं करना, ये छूटा हुआ है ना, इसको लेना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही केवल। इधर का ये हिस्सा 3 है, इधर का हिस्सा कितना 8 है। इधर कितना दे रखा है 15 और यहाँ पे दे रखा है 15। तो बच्चों अब सिंपल समझ वाली बात ये है कि हमको क्या करना है, पहले हमको पूरा का निकाल लेना है, पूरे की निकाल के फिर छोटे का भी पूरा निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई ये भाग कितना और ये भाग कितना है। तो पूरा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसको भी ले लेंगे। फिलहाल मैं 15 और 15 दे रखा, मतलब 15 का गुणा 15 में करूँगा तो मैं पूरा निकल जाएगा। 15 गुणा करें तो बच्चों 225 का आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पर समझ वाली बात यह है कि उसने एक रेखा 5 दे रखी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है। तो समझ वाली बात है ये है टोटल 15। ये टोटल कितनी थी, 15 थी। 15 से 8 और 3 तो हो गए 11, 8 और 3 11 हो गए, मतलब 4 बच्चे होंगे। 11 अगर हो गए तो ये 4 होंगे कि नहीं होंगे, 11 और 4 15 होता है। तो बीच की 4 अगर मैं मानूँ तो टोटल हो जाएगा 15, मतलब नीचे वाली हिस्सा क्या है 4 है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, ऊपर साइड में 5 और नीचे 4, 5 हो गया बच्चों अपना 20। तो घटा देंगे बच्चों, ये भाग अपने को नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना बचेगा, 225 में से 20 जाएंगे तो 205 बचेगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा 205 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर का आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल सवाल आया था, है ना, बेसिक चीज़ों पे आधारित है। अगला सवाल पूछा गया था बच्चों, सवाल था कि भाई 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताना। तो भाई 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में कौन सी बच्चों, 81 अगर मैं लूँ तो 81 9 से कटती है, 82 2 से कटती है, 83 किसी से भी नहीं कटती तो एक तो 83 आ जाएगी, 84 2 से कटती है, 85 5 से कटती है, 86 2 से कटती है, 87 3 से कटती है, 88 2 से कटती है और 89 नहीं कटती है। तो एक दूसरी हो गई 89, मतलब ये दो संख्या है बीच की 89 ना, 90 नहीं 89, ये दो संख्या है। इन दो संख्या क्या करना है, हमको गुणा कर देना है। तो 83
और 89 का आपको गुणा कर देना है। 9 तिया 27 का 7, हासिल आया 2, 9 8 72, 73 74, 8 तिया 24 का 4, हासिल आया 2, 8 उड़ी 64, 65 66, कितना 66, 7 8 6 6 12 13 3, हासिल आया 1, 73 87 बच्चों, 73 87 इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। ये दो संख्या थी बच्चों, तो मैंने आपको पहले बोला था 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको कर लेना है। अब मेरे सारे वीडियो देखे हो, जिसने भी उसको पता होगा, मैंने बोला था 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो उसने यहाँ पे पूछा है। ऐसा एक और सवाल पूछा है अभाज्य के ऊपर, तो उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बस इसको थोड़ा सा बेसिक समझना था आपको। यहाँ पे पूछे 1.3 मीटर की भुजा वाली 4 वर्गाकार मेज, मतलब 4 वर्गाकार मेज है जिनके किनारों को मिलाकर, मतलब 4 बेंच थी, मतलब ऐसी कितनी थी वर्गाकार, चारों क्या समान थी, इन सबको मिलाना है। मतलब एक तरीके से एक ये समझ लो, ये 4 को मैंने जोड़ दिया, 1 2 3 और 4, ये 4 बना दी, है ना। एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई, मतलब आयताकार मेज बन गई है। पहले क्या थी, वर्ग थी ये, वर्ग मतलब सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं, है ना। तो मैंने क्या कर दी, बना दिया, वर्गाकार थी मतलब सभी भुजाएं बराबर थी, मतलब ये 1.3 ये भी हुई, 1.3 ये भी हुई, 1.3 ये भी हुई, 1.3 ये भी हुई, तो ये भी क्या होगी 1.3 ही होगी। अब आयत का उसने क्या पूछा है, बड़ी मेज का परिमाप बताइए। तो बच्चों आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का जो परिमाप निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों लंबाई, 13 13 2 24 13 13 चौक 52, यानी 5.2 इसका क्या हुआ, इधर नीचे का हिस्सा है और साइड का हिस्सा ये है, तो 2 तो इधर बाहर रहेगा, अंदर क्या बनेगा 5.2 और 1.3 को जोड़ा जाएगा, 5.2 और 1.3 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.2 और 1.3 कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5, और 7.5 का अगर हम 2 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15, 75 दूनी होता है बच्चों 150, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब आंसर कितना आएगा 7.5 और 7.5 15, तो बच्चों इसका आंसर होगा 15, इसका आंसर होगा 15। ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या, नहीं 6.5 होगा बच्चों, 15 नहीं होगा 6.5 होगा, यहाँ पे अपनों ने थोड़ा सा अलग ले लिया है, जोड़ने में यहाँ पर 6.5 7.5 की जगह 6.5 आ रहा है ना। देखिए 5 और 1 6, 6.5 हो रहा है, कितना हो रहा है 6.5, तो 6.5 का गुणा करेंगे बच्चों 65.65 का तो 130 आएगा, तो एक दशमलव संख्या, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दें तो कितना है बच्चों आंसर इसका 13 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हमने जल्दी कर दी, 7 5 कर दिया, 6.5 हुआ, तो इसका आंसर होगा 13 मीटर, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बच्चों क्या दिया है, सवाल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है इसमें। इस तरीके से 45 नंबर का जो सवाल था वो किस प्रकार से था, 5 सहित 2/3 माइनस 2 सहित 5/6 माइनस 3 सहित 1/12 का हमको आंसर बताना है। तो ऑप्शन कैसे थे, 1/4 माइनस 1/4, 3 सहित 1/4 और 1/3, ये 4 ऑप्शन थे अपने। तो इसको सोल्यूशन का पहले नॉर्मल गुणा करेंगे, मैंने ऐसा सवाल बहुत बार करा है बच्चों। 5 3 15 और 16 17 बटे हो जाएगा 3, माइनस 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 बटे हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 17 बटे 6 हो जाएगा, माइनस 12 36 और 1 37 के बटे में आ जाए बच्चों 12। तो 3 6 और 12 का हमको निकालना ना एलसीएम, 3 6 12 क्या निकालेंगे एलसीएम, तो किससे जाएगा, ये 2 से करेंगे पहले, 3 ऐसा कैसा 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करें 3 ऐसा कैसा 3 ऐसा कैसा 2 तिया 6, फिर 3 से जाएंगे तो 1 1 1 आ जाए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एलसीएम कितना है अपना बच्चों, अपना एलसीएम आया यहाँ पे 12 आया, कितना आया 12। तो 3 का भाग हम 12 में देंगे, कितने बार में जाएगा 3 चौक 12, 4 बार में, तो 17 चौक हो जाए बच्चों ऊपर 68, 6 दूनी 12, 2 बार में गया 17 दूनी 34, माइनस 12 कम 12 तो 37 का 37, तो ऊपर कितना हो गया बच्चों 68, 37 और 34, तो 68 तो प्लस का है, ये दोनों माइनस के, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 तो 30 और ये हो जाए टोटल 71 हो रहा है बच्चों, कितना हो रहा है 7 4 11, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 बटे 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 71 आ रहा है, कितना आ रहा है 71 आ रहा है ना। तो कटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा नीचे नीचे तो 12 है ही सही, इन दोनों को जोड़ा बच्चों तो 71 हुआ, और ये 68, 68 में से 71, मतलब 71 में से 68 माइनस का बचेगा 3, और नीचे बचेंगे 12, तो ये कट रहा है, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यानी आंसर होगा माइनस का 1/4, इसका आंसर होगा माइनस का 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकेंड होगा,
ठीक है बच्चों, इसको इस प्रकार से बोर्ड मास का भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव जो सवाल मैंने आपको सिखाए थे उस पर आधारित ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल बच्चों क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बेसिक पे आधारित सवाल है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस। सवाल क्या बोल रहा है कि एक वर्ग है और एक आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है इसको वर्ग बोलते हैं, और एक है आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है इसको बोलते हैं आयत। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है ना। इसने ये बोला यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 है, वर्ग की कितनी भुजा 42 है, सभी भुजा क्या है 42 है, ठीक है, ये सभी भुजा 42 है, तथा आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है 28, चौड़ाई कितनी बच्चों 28 है, कितनी है 28 है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब आयत का अपने को पहले अपने को क्या चाहिए, परिमाप निकालने के बच्चों अपने को यहाँ पे एक सही होगा, क्या चाहिए होगा यहाँ पे अपने को लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, लंबाई भी अपने को निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे लंबाई निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो परिमाप निकालना है तो मुझे लंबाई चाहिए ही चाहिए, सिंपल सी बात है, चौड़ाई दे रखी है, और क्षेत्र अगर मेरे को लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल भी चाहिए। तो क्षेत्रफल उसने ये बोला बच्चों कि जो इसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के बराबर है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं जो कि दे रखा है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते, भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा में अगर मैं भुजा का गुणा कर दूं तो क्या निकल आता है, क्षेत्रफल निकल आता है वर्ग का। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 दूनी 16 6 हासिल आया 1764 बच्चों। 1764 क्या आया, क्षेत्रफल आया, किसका आया, वर्ग का। अब वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। 1764 भी हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसने बोला था भाई दोनों क्या है, आयत और वर्ग दोनों बराबर है, दोनों क्षेत्रफल। तो हम इसका भी क्या मानेंगे, 1764 इसका टोटल क्या है, क्षेत्रफल है, ये हमने निकाल लिया। अब हमको लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल अपने को दिया है 1764, और बराबर में अपने को आज की चौड़ाई अपने को नहीं पता है ना, और इसको x मान लेते हैं, चौड़ाई अपने पास 28 है, ठीक है। ये दोनों गुणे में, गुणे की संख्या को बराबर के इधर भेजूंगा मैं, तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 64 के, 1764 के बट्टे में आ जाएगा, और बराबर क्या होगा, x होगा। तो बच्चों किस से कटेगी ये देख लेते हैं हम, भाग देके देख लेते हैं। 1764 में हम किसका भाग देते हैं, अभी 28 का भाग दे देते हैं, कितनी बार में जाएगा ये पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, 2 से काट के, 2 से काटते नीचे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा बच्चों 14, 8 8 2, तो 8 8 2 में हम भाग देते हैं, सिंपल पड़ जाएगा 14 का, 14 बन चित्ता, 14 छंग 84, ठीक है। 14 छंग कितना होता है बच्चों 84, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 2, 14 तिया 42, अपना कितना आ गया बताओ 63 बच्चों, क्या आ गया अपना लंबाई आ गई, 63 कितनी आ गई, लंबाई आ चुकी है अपने पास, 63 आ गई लंबाई। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़े कितना होगा, 8 और 3 11 के, हासिला 1, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 2 9, 91, ठीक है। अब 91 में हमको किसका गुणा करना है, 2 का, तो 91 दूनी होता है बच्चों 182, इसका आंसर क्या होगा, 182 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल को करना था। अगला सवाल है बच्चों हमारा, एक प्रतिवर्ती कोण का माप होता है बच्चों, सिंपल तरीके से देखिए, 90 से अधिक परंतु 180 को बोलते हैं बच्चों अधिक कोण, क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। 100 से 180 से अधिक परंतु 270 से कम, तो ये भी बच्चों दूसरा कोण बन जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों 180 से 300, 180 परंतु 180 से 180 से अधिक परंतु 360 से कम, ठीक है। 360 से कम जो होता है बच्चों वो होता है प्रतिवर्ती कोण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 90 से कम तो बच्चों न्यून कोण होता है, ठीक है। तो ये अपने आंसर थे, इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल दिया बच्चों, दिया गया दंड चार्ट, दिया गया दंड चार्ट विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है, इस विद्यार्थी के प्राप्तांक का औसत बताना है। बच्चों औसत चैप्टर तो आता था, लेकिन ये जो पाई चार्ट वाले या फिर जो लास्ट जो चैप्टर था आलेख वाला, या फिर आपको आयत, पाई चार्ट, दंड आलेख, जो भी बार चार्ट जो भी था, उसके ऊपर उसने औसत पूछ लिया। तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं बेसिक समझाऊंगा उस चीज़ का जो कहीं और यूज़ में आ जाए। जैसे मैंने औसत पढ़ा था, पर वहाँ पे मैंने बोला था कि औसत तो हटा गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो सकता है, ये मैंने उस चैप्टर के अंदर बोला है जब मैंने समझाया था, इसलिए मैंने उसको पढ़ाया था, ठीक है। 2-3 मैंने बेसिक चीज़ों पर पढ़ाया था, औसत निकालते कैसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम समझेंगे
कि औसत कैसे निकालें। पहले चारों विषय को पता करेंगे हम, कितने भी 4 विषय अपने पास, तो 4 का तो हम भाग देंगे, सिंपल सी बात है, 4 विषय 4 का ही भाग देंगे। अंग्रेजी में कितने नंबर आए उसके, 80 आए, 80 तक जा रहा है तो 80 नंबर आए, प्लस हिंदी में कितना है, हिंदी मतलब इन दोनों के बीच में 60 और 80 के 60 और 80 के बीच में क्या हो जाएगा, 70, बीचों बीच 70 ही होता है। फिर गणित में 100 और 90 80 के बीच में क्या होता है, 90 होता है, लिख दिया। फिर उसने पूछा है विज्ञान कहाँ आ रही है बच्चों, 60 पे आ रही है। ये टोटल 4 विषय है, चारों को विषय को जोड़ के 4 का भाग दे तो औसत निकल जाएगा। बच्चों 60 और 90 होता है 150, और 70 और ये भी होता है 150, तो टोटल हो गया 150, 300 हो गया। कितना हो गया, 300। तो 300 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो भाग दे दे 300 में 4 का, सिंपल तरीके से। 4 7 28, 2 बच्चे ऊपर से उतारे 0, 4 पंजे 20, कितना आंसर है बच्चों, 75। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 75 इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा था वैसे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने बोला था औसत के ऊपर सवाल बन सकते हैं, लेकिन किसी और चैप्टर में डाल सकते हैं, चाहे वो अभाज्य संख्या को लेके हो सकता है, किसी को भी लेके हो सकता है, लेकिन औसत का मतलब क्या होता है वो समझा दिया था मैंने। जैसे कि सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या उसका भाग देना, ये होता है औसत। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या दिया है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल दिया है 17 बटे में 17 बटे में 13, क्या पूछा गया था, 17 बटे में 13, और एक दिया गया 25 बटे में 26। उसमें संख्या को 17 बटे 13 को इसमें से घटाना है, किसमें से, इसमें से, मतलब ये इधर आएगा, किसमें से घटाना, 25 बटे 26 में से किसको घटाना है, 17 बटा 13 घटाना, तो हम घटा देते हैं, सिंपल तरीके, एलसीएम आ जाएगा। 13 और 26 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 13 और इसका एलसीएम क्या होगा, 13 और 26 का एलसीएम क्या होता है, 2 से करेंगे, 13 13 का में 13 आ जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा बच्चों 26, कितना आएगा, 26 आएगा। तो 26 का 26 में भाग दें, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 25 में करें, 25 से कम 25, माइनस का माइनस, 13 का भाग 26 में 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 17 में करें तो 17 दूनी 34, तो 34 में से अगर 17 घटेगा तो बच्चों 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा यहाँ पर। तो कुछ ऑप्शंस गलत लग रहे हैं क्या, नहीं यहाँ पे बचे नहीं, 5 4 9, बिल्कुल 5 4 9 ही बचेगा, 17 दूनी 34, 13 बटे 17, 17 दूनी 34, यहाँ पर हो सकता है प्रिंट में मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो 9 के बटे में बच्चों 26 आना चाहिए, 9 के बटे में 26। तो यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। संख्या को 17 बटे 13 को 25 बटे 26 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 17 बटे 13 को 25 बटे 26 से घटाने पर क्या, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं बच्चों। 26 एलसीएम तो अपना 26 आया, बिल्कुल 26 लिखा, 26 में 26 का भाग दिया, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 25 में करें तो 25 से कम 25, माइनस का माइनस, 13 का भाग 26 में एक कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 13 दूनी 26, 2 का गुणा 17 दूनी 34, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर तो 9 ही बच रहा है, माइनस के 9 बटे 26 आ रहा है फिलहाल में, तो आंसर हो सकता है कई ऑप्शन मिसिंग से गलत लिखा गया मेरे से, ये हो सकता है सवाल में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हम जानकारी बाद में दे देंगे, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी बाद में दे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, समझ नहीं इतना अपने पास। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल दिया है बच्चों, एक विक्रेता ने 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीद कर, ठीक है, ये 5 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ये 5 नहीं आएगा, 7 रुपए के 5 नींबू खरीदे, मतलब 7 रुपए के कितने नींबू खरीदे उसने, 5 नींबू। ध्यान से बना बच्चों, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा मैं। और ये आएगा 3.5 रुपये आएगा, यहाँ पे कितना है, 3.50 रुपये आएगा। 3.5 रुपये के भाव से 2 नींबू खरीदे, कितने बेचे, मतलब उसने क्या किया, बेचे। रुपये कितने के, 3.5 रुपये के कितने बेच रहा वो, 2 नींबू वो बेच रहा है। 2 चीज़ पूछी, ये खरीद के लाया, ये बेचा, उसने टोटल 100 नींबू खरीदे, कितने नींबू खरीदे, 100, तो उसको कितने का लाभ हुआ या हानि हुई, तो हानि तो हो नहीं सकती, ये दोनों आंसर तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 0.35 नहीं होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अब यहाँ पे अपने को लॉजिक समझना है कि अगर वो 7 रुपये के खरीदता है 5 नींबू और बेचता है वो 3.5 रुपये के 2 नींबू, तो 7 रुपये के कितने, 3.5 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 के हिसाब से वो 4 नींबू बेच रहा है, कितने, 4 नींबू बेच रहा है, मतलब 7 रुपये के वो 5 नींबू लेके आया और 7 रुपये के वो बेच रहा है 4, मतलब हर एक 5 नींबू पे 1 नींबू का उसको फायदा हो रहा है, हर 5 नींबू पे 1 नींबू का उसको फायदा हो रहा है, हर 5 नींबू पे 1 नींबू उसके पास बच रहा है, तो 10 पे कितना बचेगा,
2 बचेगा, तो 100 पे कितना बचेगा, 20 बचेगा, है ना। 100 में 20 नींबू बच रहे हैं, तो 20 नींबू बचे बच्चों यहाँ पर, कितने, 20 बचे हैं। अब वो एक नींबू जो बेच रहा है वो 3.5 में बेच रहा था, है ना, मतलब 2 नींबू 3.5 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 2 जो नींबू है किस में बेच रहा है, वो 3.5 रुपये में बेच रहा है। तो 2 नींबू के हिसाब से उसको कितने नींबू फायदा हुआ, 10 रुपये का, यहाँ पे 10 नींबू का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2 नींबू बेच रहा था उसके हिसाब से यहाँ पे 10 का फायदा हुआ, तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 नींबू यहाँ पर अपने पास बच रहे हैं, तो 10 का क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 10 का क्या कर देंगे, गुणा, तो 35, इसका अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पर, तो 35 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 35.0, यानी उसको 35 रुपये यहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा, कितने रुपये का होगा, फायदा होगा यहाँ पर। तो बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा अटपटा सा आपको लगा, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी चल रहा है, जब हम समय होगा तो इसके आधार से हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक भी हुई है क्योंकि उसको उठाने में प्रॉब्लम हुई थी मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या में योगफल बताइए। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 8, ये 8 अंकों कितनी थी, छोटी संख्या थी, ये 7 अंकों की बड़ी संख्या थी, इनको जोड़ देंगे। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो सभी 9 9 9 आ जाएंगे और यहाँ पे आगे 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर अपना, कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऑप्शन नंबर 4 ए है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला इसका आंसर होगा 51 का। 52 में देखिए बच्चों, 52 में सवाल ये दिया गया था कि 5 + 77 बटे में 10 + 7 के बटे में 100 + 77 के बटे में, बच्चों ये सेम टू सेम सवाल मैं करा चुका हूँ, सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। 5 ऐसा कैसा रह जाएगा, 10 का भाग देंगे तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, इसमें दो जीरो तो 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, और इसमें 3 संख्या है तो 3 संख्या के बाद लग जाएगा दशमलव। इनको जोड़ देना है बच्चों, क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या सिंपल तरीके से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, 7 5 12 तो हो रहा है, मतलब 12 आएगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। 5 तो आगे ऐसा कैसे, दशमलव, जिस संख्या में दशमलव नहीं होता उसमें क्या मानते हैं, पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। 7.7, फिर आ जाएगा 0.07, फिर आ जाएगा 0.007, 7 सबको जोड़ेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएंगे, 14 4 हासिला 1, 7 और 1 8, 0.75 12, 12.847, 12.847, 12.847 बच्चों इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या पूछा, सबसे छोटी और विषम और अभाज्य संख्या, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है बच्चों 97, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 97, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी विषम, तो विषम तो 2 नहीं है, विषम ये तो सम है, तो विषम कौन है, 3 है कि नहीं है, तो 3 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आंसर अपना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 इसका आंसर होगा, सी वाला। बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों, बस बेसिक समझना था इसका था। अगला सवाल बच्चों को दिया है यहाँ पे, कितने 1/6 के मिलाने से 41 सहित 2/3 प्राप्त होगा। तो बच्चों इसमें क्या बोला, 41 सहित 2/3 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे पहले, तो कैसे चेंज करेंगे, 41 क्या होता है बच्चों 123, 123 में 2 जोड़ेंगे तो 125, 125 के बटे में कितना आया, 3 आया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा लगाएंगे तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। तो 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है ना। तो 125 में किसका गुणा हो जाए बच्चों, 2, और नीचे क्या बचा 1, तो 1 का कोई मतलब होता नहीं। 125 का गुणा 2 में करेंगे तो 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा 250 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों हमारा, ये कोण दिया है बच्चों, ये कौन सा कोण है, तो बच्चों ये देखो, ये सीधी लाइन होती है 180 और बीचों बीच होती है बच्चों ये, यहाँ से यहाँ तक के कोण को बोलते हैं अधिक, वो बोलते हैं अपना रिजु कोण बोलते हैं। 180 बनाता है इसको क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के कोण को बच्चों 90 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ के बीच के कोण को बच्चों कौन सा कोण बोलते हैं, अधिक कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, अधिक कोण। यहाँ ये टच नहीं होना चाहिए, 180 से कम और 90 से ज़्यादा जो होता है कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया है बच्चों, एक परिवार का मासिक खर्च दिया है, रसोई घर का 9,378 दिया है, 9,378 दिया है, ठीक है।
शिक्षा का दिया है 3780, ठीक है, और दिया है कुछ 2817 दिया, परिवहन का 2817 दिया है, और दिया है खर्च 4388। ये टोटल खर्च दिया। उसने क्या पूछा है, टोटल खर्च को किसमें बदलना है, सन्निकटन मान बताना, हजार के सन्निकटन। तो समझेंगे पहले, 8 और 8 16 आते हैं 24 में से 1 घटा तो 23 का 3 बच्चों हासिल आएगा यहाँ पे 2, 7 और 7 14 15 16 17 18, 18 और 8 होता है बच्चों 26 का 6 हासिल आया 2, 5 और 7 7 5 12, 12 23 का 3 बच्चों हासिल आया 2, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 4 20। कितना आंसर है अपना, 20,363। उसने पूछा हजार में, कौन सा पूछा, हजार का होता ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये बच्चों यहाँ पर आ रहा है। अब इसके आगे वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी होती, 5 या 5 से बड़ी होती तो हम इसमें एक जोड़ते, इसमें यहाँ पर एक जीरो जाके आ जाता, एक आ जाता, बाकी सभी संख्या को हटा देते। लेकिन ये छोटी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नहीं जोड़ेंगे, 20 ऐसा कैसा रह जाएगा, और इसके आगे वाली संख्या को सभी को क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। 20,000 अपना आंसर होगा, इसका क्या होगा, 20,000 इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया बच्चों, समतुल्य नहीं है। समतुल्य नहीं है तो हम इसी को काट के बता देता हूँ मैं। समतुल्य यानी सबसे छोटा रूप में चेंज करेंगे और फिर काट के देख लेते हैं। देखिए बच्चों, समतुल्य यानी ये एक दूसरे से बराबर होनी चाहिए, है ना। समतुल्य नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये तो कटने दिए, तो यहाँ पे आ जाए 6 तिया 18, 6 पंजे की 30, ये भाई समतुल्य हो रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, नहीं पूछा ना उसने। तो यहाँ पे हम काटते हैं 4 7 6 चौक 24, और ये कटने रहा बच्चों, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। देखिए अभी तो ये अपना आंसर हो सकता है सी वाला, ठीक है, अभी तो यही लग रहा है। अब इसको काटते हैं, 4 पंजे 20 और 4 7 28, सेम हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और 9 चौक 36, 4 नमा की 36 और 18 चौक 72, ये सेम हो रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाए बच्चों, 9 चौक 36, मतलब 9 से काटा है ना, ये सेम आ रहा है दोनों, बस ये अलग जा रहा है, तो अपना आंसर ये समतुल्य नहीं है। यानी दोनों का अगर अनुपात निकाले, 6:9 आ रहा है इसका, और इसका आ रहा 6 बटे में, ये तो कठिन रहा है, ये तो कठिन रहा ना एक दूसरे से, तो ये अपना आंसर होगा, ये समतुल्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बच्चों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप, सी वाला ऑप्शन कौन सा, ये वाला, ये अपना आंसर करेक्ट होगा, कौन सा, सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर बताना। तो बच्चों सिंपल तरीके से देख लीजिए, आपको क्या जीरो पकड़ना है। देखो सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है पता करिए बच्चों। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गया गलत, कैसे, अब सबसे छोटी बढ़ते क्रम में जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना, तो बड़ी संख्या आ रही बच्चों, 5 5 आगे लिखा हो रहा है, तो गलत हो गया। अब हमको यहाँ पे पकड़ मारा बच्चों कि यहाँ पर पहले जीरो है और इसमें भी जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं, मतलब छोटा तो यही ऑप्शन हुआ, यही हुआ ना, सबसे छोटा तो यही हुआ। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, पहला ही अपना आंसर होगा, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, उससे और बड़ा हो गया ये। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये इससे, ये जो है ना 2 जीरो वाला, ये पहले आ गया था जो कि इस वाले में था, ये ऑप्शन गलत है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। अगला सवाल बच्चों क्या दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल दिए हैं, कुछ सवाल थोड़े अच्छे भी आए थे, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा सरल दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, सही बताना है। देखो बच्चों, सेंटीमीटर में हमको 100 का भाग देना होता है, ये ध्यान रखिएगा, किसका भाग देना होता है, मीटर। इसको देखो मीटर तो 5, तो ऐसा कैसा रहेगा, 8 में अगर मैं 100 का भाग दूँ तो कितना होगा, 0.8 बनेगा, 0.08, है ना, जो कि यहाँ पर नहीं बन रहा है, 580 उसने लिख दिया, क्या बनता, 5 और 0.8 होता है इसका सेंट, इसका आ रहा 508, लेकिन यहाँ पे 580 आता, ऑप्शन नंबर ये गलत है। 7 मीटर 55 बच्चों, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिया तो 100 का ही भाग लगे, इसमें 3 संख्या हो नहीं सकती, 2 ही संख्या होती है। यहाँ पे 70 मीटर दिया बच्चों, यहाँ पर 3 संख्या आनी चाहिए मीटर के बाद, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो उसने 2 किलोमीटर को केवल 200 मीटर में ही कन्वर्ट कर दिया, ये भी गलत हो गया बच्चों। लास्ट ऑप्शन अपना सही है, वो कैसे होगा वो समझ लीजिए डायरेक्ट, कैसे सही होगा। 6 किलोमीटर और 11 मीटर दिया है, तो अपने को पता है 6 किलोमीटर तो 6000 हो गया, 6 किलोमीटर कितना हो गया, 6 किलोमीटर यानी 6000 किलोमीटर के बराबर होते हैं, और पीछे 11 है, तो इन दोनों जोड़े में कितना हो जाएगा, 6011 मीटर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये सही दिया, तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और बच्चों लास्ट सवाल आ चुका है हमारे पास, लास्ट सवाल पूछा है, देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार ऐसे सवाल हमने किए हैं, तो बहुत ही अच्छा सवाल दिया था। 3 घंटियाँ 9 12 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तो यदि वे 8 बजे बजे एक साथ, तो फिर एक साथ कब बजेगी, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 9 12 और 15 का, 9 12 व 15 क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 से करेंगे 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, 6 दूनी 12, 15 ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, और 15 ऐसा कैसा,
फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 ऐसा के साथ 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 1 1 और ये जाए 5, अब 5 से करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 36, 36 पंजे होता है बच्चों 180। तो एलसीएम कितना आया? 180 आया है, ठीक है। अब वो 8 बजे बज रही थी, ठीक है। अब 180 क्या है बच्चों? मिनट दिए तो मिनट ही होंगे, मिनट ही होंगे ना। तो मिनट 180 मिनट मतलब क्या होता है? 180 मिनट यानी हम 60 का भाग देते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 दिया होता है बच्चों 180, यानी 60 का अगर मैं गुणा 3 बार करूँ तो 180 आ जाएगा। मतलब हर 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो 60 60 120, 60 दिया 180, मतलब 3 घंटे हो रहे हैं। तो अभी 8 बज रहे, 3 घंटे बाद क्या हो गया? 9, फिर 10, फिर 11 बज जाएगी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। तो बच्चों ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इश्यू आया था, पता नहीं वो मिस प्रिंट था या फिर बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई है, वो हम देख लेंगे और आपको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो अगर वो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।